आइए अब हम लोग शुरुआत करें। आज फिर से हम लोगों का टेस्ट डिस्कशन जो चल रहा है डीआरडीओ मल्टीटास्किंग स्टाफ टीयर 1 के लिए, और टेस्ट सीरीज का हम लोगों ने 19 नंबर तक सेट का डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोगों का 20वां सेट का डिस्कशन होगा। ये 20वां सेट के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से सबसे सर्वप्रथम स्वागत है। सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं हमारे साथ साथ और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। अब हम लोगों का टेस्ट सीरीज का एक वॉल्यूम तो समाप्त होने पे है। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इसी रूप से आप संपर्क में रहें, हमेशा काम करते रहें, हमेशा मेहनत करते रहें। परिश्रम ही आगे बढ़ाता है लोगों को, व्यक्ति को, विद्यार्थियों को। किसी भी एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए परिश्रम का बहुत ही बड़ा वैल्यू होता है। मेहनत करते रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने आप को पढ़ाई के साथ जोड़े रहें। आइए हम लोग अब काम का शुरुआत करें और क्वेश्चन नंबर 66 पे बात करें। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोगों को कहता है कि दो अंक x और y हैं जिसका एचसीएफ और एलसीएम 4 और 48, एक्स वाई का मान यानी x इंटू वाई निकालना है, यानी संख्याओं का गुणनफल। आपको पता है कि संख्या का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। और एलसीएम एचसीएफ देखिए हम लोगों को दे रहा है 4 और 48, तो हम लोग एक्स वाई बराबर डायरेक्ट लिख लेंगे 4 गुना 48। ये देखिए 32 हो गया, 16 3 19 हो गया। आंसर हम लोगों का आ गया 192, जो कि हम लोगों को ए नंबर में दिया हुआ है। 67 में देखिए केवल एक चेक करने का चीज़ है कि भिन्न का मात्रा और लासा के बारे में आपको बतलाना है कि एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ ये जानते हैं कि भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी निकालें तो ऊपर वाले का, जिसको आप गणक यहाँ लिख रहे हैं या अंश लिखेंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे, ऊपर वाले का निकलेगा। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, और एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। जो निकालना है ऊपर का सेम टू सेम, नीचे वाला उसका अपोजिट। यहाँ देखिए पहला में जैसे दिया ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, तो ये सही हो गया, यानी आंसर हम लोगों का 67 में आ गया ए। 67 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें 68 नंबर में, तो कहा गया है कि 48, 108 और 140 का एचसीएफ निकालना है। आ जाए 48 है, फिर आपका देखिए 108 है और 140 है, 108 है और 140 है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे 4 से अगर भाग लगाएंगे 12 बार में, 4 से यहाँ देखेंगे तो ये 27 देखिए हो जाएगा, और फिर 4 से यहाँ देखा जाए तो 35 हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सबको काटे, तो एचसीएफ देखिए हम लोगों का कितना हो गया 4, तो आंसर हम लोग लिखेंगे 4, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो 68 नंबर का आंसर हो गया सी। 68 के बाद अब अगर बढ़े 69 नंबर क्वेश्चन में, तो ये देखिए कहता है 20 पुस्तक का क्रय मूल्य x पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर 25% लाभ। तो ऐसा हम लोग देखिए लाभ और हानि के लिए किए थे कि जितना क्रय मूल्य वाला पहले, विक्रय मूल्य वाला बाद में, जिसको घटाते हैं लिखते हैं, गुना 100 करते हैं। पॉजिटिव आने पे लाभ, निगेटिव होने पे हानि। यहाँ हमको लाभ परसेंट ही दे दिया, तो इसी को बराबर में देखिए हम लोग लिख लेते हैं कितना 25। कैंसिल कर लें अगर इसको तो 25 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। यहाँ हो जाएगा देखिए 80 और माइनस में 4x, बराबर में x कर लेंगे, 5x बराबर 80 हो गया। x का मान निकालेंगे 16 हो गया, तो यानी आंसर लिखेंगे 16, जो कि आपके किस विकल्प में है, बी में। तो 69 का आंसर लिख लेना है बी। 69 के बाद अगर 70 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलें तो 70 नंबर देखिए कहता है 7500, और इसमें देखिए प्लस कर लेना है हम लोगों को, ब्रैकेट दिया हुआ है और उसमें दिया हुआ है 1250/50, तो 0 0 कैंसिल ही हो जाएगा। 5 से 125 को काटेंगे 25 बार में, इसको जोड़ेंगे आंसर आएगा 7525, जो कि आपके विकल्प बी में है, तो आंसर हो गया बी। 71 के बाद 70 के बाद 71 में चलें, 12 टू द पावर 1/2 है, तो 12 टू द पावर 1/2 अगर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12, और यहाँ देखिए 4 गुना 3, 4 के बदले 2 बाहर आ जाएगा, आंसर 2√3 हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प ए में है। 71 के बाद 72 नंबर में चलें, एक अंक जिसे 7 गुना करने से 7 गुना अंक, एक अंक जिसके 7 गुना अंक से 15 घटाने पर, तो मान लीजिए अंक अगर x है तो 7x में 15 घटाने पर कहा गया कि वो जो होता है दुगुने से 10 अधिक हो जाता है, तो 2 गुना और यहाँ 10 और तब इसके बराबर हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 5x बराबर देखिए 25 आ जाएगा, x बराबर लिखा जाए तो 5 आ जाएगा। अब हम लोगों को कहा जा रहा है वह अंक क्या है, तो आंसर 5 लिख लें, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। 72 के बाद 73 नंबर में चलें, कहता है उन में बड़े राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा था।
6 साल पहले का रेशियो अगर देखें तो 3 गुना दिया हुआ है 3:1, और 16 वर्ष का अंतर है। अंतर तो हमेशा सेम ही होता है। तो अगर उस समय हम लोगों को निकालना है राम की वर्तमान आयु, तो हमें 16 में देखिए पहले यहाँ डिफरेंस यानी 2 से भाग देंगे, राम के लिए 3 से गुना करेंगे, ये होगा 24। लेकिन ये 24 कब था? 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान आएंगे तो 24 में 6 को जोड़ लेंगे, आंसर देखिए हो जाएगा 30 वर्ष, और ये 30 वर्ष दिया हुआ आपके बी में, 73 का आंसर हो गया बी। 74 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग बढ़ें तो 74 देखिए कहता है ए और बी एक कार्य को 4 दिन में ए अकेला, 12 दिन में बी अकेला। जब 2 आदमी का काम है उसके लिए तो डायरेक्ट फार्मूला आप इस्तेमाल करें, एक्स वाई बटे एक्स वाई माइनस एक्स। तो एक का देखिए दोनों का दिया हुआ है 4, अकेले का 12, तो 4 गुना 12 बटे 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 से ये कैंसिल 2 बार में, 2 से ये 6 बार में, आंसर लिखेंगे 6 दिन, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर 74 का सी। 74 के बाद चलें 75 नंबर क्वेश्चन में, कहता है एलसीएम लघुत्तम अंक निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो 5, 7, 11 लघुत्तम अंक कौन है यानी सबसे छोटा कौन है ये पूछा जा रहा है। तो छोटा भिन्न बतलाना है, और यहाँ देखिए भिन्न दिया हुआ है कौन कौन, 5/6 है, 7/8 है, फिर आपका 11/12 है, और एक जो आपका दिया हुआ है 3/10 दिया हुआ है। और इसमें से पूछा जा रहा है हम लोगों को कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा के लिए बड़ा को छोड़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बड़ा को छोड़ते जाएंगे। ये देखिए 40 हुआ, ये देखिए सच्चक 42 हुआ, तो इसको हटा दें। इसको चेक करें तो 12×5 = 60, और ये 66 हुआ, तो इसको भी छोड़ दें। इसको करेंगे तो ये देखिए 50, 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिस साइड का बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न, जिस साइड का छोटा होगा वो छोटा भिन्न। तो ये देखिए 50 बड़ा हो गया, ये 18 छोटा हो गया, तो भिन्न हम लोग का सबसे छोटा हुआ 18, 3/10। तो आंसर लिखेंगे 3/10, जो कि आपका दिया हुआ है विकल्प नंबर डी में। तो आंसर 75 का हो गया डी। इसके बाद अब हम लोग शुरुआत करें 76 नंबर से। तो 76 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि 9 अंकों में 1, 2 का प्रयोग करके पुनरावृत्ति न हो, और 6 अंकों वाली देखिए पूछा जा रहा है। 9 अंकों का प्रयोग करना है 1 से शुरुआत करते हुए, और 6 अंक वाला संख्या बनाना है, और ये कहा गया है कि अंक का रिपीटेशन न होना है। तो अंक से संख्या बनाते हैं, परमुटेशन का कंडीशन है, और 9 में से 6 को बनाएंगे तो आंसर लिखेंगे 9p6। और इसके लिए देखिए फार्मूला फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r करते हैं, तो 9 - 6 कर लेंगे, तो ये होगा फैक्टोरियल 9, और बटे में देखिए फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और तब यहाँ 9 गुना 8 गुना 7 गुना 5 6, और गुना में करेंगे 5, गुना में करेंगे 4, 3 3 तो कट जाएगा, तो 4 5 6 7 8 और 9 को गुना कर लेना है। अब यहाँ से अगर देखें 9 गुना 8 गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, गुना में देखिए 7 कर लीजिए, 4 गुना 5 20, और गुना में 6 कीजिएगा तो ये 120 हो जाएगा। तो 72 और गुना 20 के 20 से 82 ये देखिए 840 हो जाएगा। इसको अगर गुना कर लेते हैं 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, फिर करेंगे तो ये 16 और ये देखिए 28 हो जाएगा। तो 16 और 28 को आपको पहले ऐड कर लेना है। तो 16 और 28 अगर जोड़ा जाए तो वो बताएं कि ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ से 8 से 14, यहाँ 4 हो जाएगा, 44 के बदले 4 लिखेंगे, 4 बच जाएगा। लास्ट में देखें तो 56 में 4 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 60,480, जो कि आपको दिया हुआ है सी में, विकल्प सी में। तो 76 का आंसर लिखेंगे सी। 77 नंबर में चले हम लोग। 77 देखिए कहता है घड़ी 3 बराबर भागों में बांटा गया, हर एक भाग के अंकों का योगफल क्या होगा। तो टोटल भाग 12 अगर लिखें तो 1 से 12 तक का सब अंक को जोड़ लेते हैं, तो n × n+1, और बटे में कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो 12 और गुना 13 करेंगे, बाय 2 करेंगे, यानी अंकों का योगफल देखिए 78 होगा। 3 बराबर पार्ट में बांटना है, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो 78 में कहता है b बराबर -50 बटे -2। तो ये देखिए -50 बटे -2, ये रिजल्ट आपको दे रहा है b का। तो इसका अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, b बराबर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो माइनस माइनस कट ही जाएगा, यानी +25 आ जाएगा। a के बारे में कहा गया -5 का स्क्वायर, तो बताएं -5 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी पॉजिटिव आ जाता है। तो ये a और b देखिए आपस में क्या हो गया, बराबर, तो लिखेंगे a बराबर b।
और ये ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। इसके बाद 79 नंबर में चलें, कहता है 7 का वह सबसे छोटा गुणज जो 4 शेषफल छोड़े जब 6, 9, 15 और 18 से भाग लगा लें। 6, 9, 15, 18 का पहले आप निकाल लें एलसीएम। इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो देखिए 9 और गुना 5 45 और 2 तो ये हो गया देखिए 90। तो संख्या मान लेंगे 90 के और प्लस में कितना 4, 4 शेषफल होना चाहिए। अब के का एक ऐसा मान ढूंढना है कि ये कैंसिल हो जाना चाहिए 7 से। इसके लिए पहले यहाँ इसमें 90 में भाग दे दें 7 से और रिमाइंडर निकाल लें। तो इसमें अगर भाग लगाते देखिए तो पहले एक बार में लगाते 2 बजता 20, तो फिर हम लोगों का हो जाएगा 6, 14 लगाएंगे तो 2 बज जाएगा। तो 6 के प्लस 4 करें, यहाँ के का मान आप रख के और काम करें कि 7 से कब कैंसिल होगा, 7 का गुणज कब आएगा। तो ये देखें 1 रखेंगे तो 6, 4, 10 7 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 6 दूनी 12, 4, 16 नहीं कटेगा। 3 रखेंगे 18, 4, 22 नहीं कटेगा। 4 रखेंगे 6 चौक 24 और 4, 28 कट जाएगा। तो मान यहाँ रख देना है। तो 90 गुना 4 यहाँ समझने के लिए यहाँ देखिए लिख देते हैं। और ये 28 देखिए 7 से कटा, रखना ही है। तो प्लस में 4 करेंगे, 360 में 4 को जोड़ेंगे, आंसर देखिए 364 होगा, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। अब अगर हम लोग बढ़ें तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 नंबर क्वेश्चन में हम लोग अब चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपया। यदि एक बच्चे के टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य का आधा है, तो बालिग वाला को अगर एक्स ले लेंगे तो ये बच्चों वाले का एक्स ले लेंगे तो बालिग वाला कितना हो जाएगा 2x, दुगना कर लेंगे। 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए है और 24 रुपया। तो यहाँ से चलें तो 2 बालिग लेंगे तो 2 गुना 2 4x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और बराबर में देखिए 24 है तो 6x बराबर 24, तो x का वैल्यू देखिए कितना निकला 4, यानी बच्चा का टिकट का मूल्य 4 रुपया। बड़ा का आपको पूछा जा रहा है तो 4 गुना 2 कर लेंगे, तो 4 गुना 2 देखिए कितना हो जाएगा 8 रुपया। ये 8 आपके किस ऑप्शन में ए में है, तो 80 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। 81 नंबर में चले, ये देखिए आरोही क्रम में कहता है लिखने के लिए, तो बड़ा और छोटा का पहले पहचान कर लें। ये देखिए √2 है, फिर आगे हम लोगों का 4 है और करनी में 3 है, फिर 6 है और करनी में 4 है। आ जाए इसके लिए सीखे हुए देखिए यहाँ नहीं कुछ तो 2 है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा। तो 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 2 पे पावर 6, करनी में तो 12 है ही यहाँ। इसमें भी देखिए अगर 12 कर लेंगे तो 3 से भाग लगाएंगे 4, तो 4 पे पावर 4 होगा। यहाँ अगर 4 से भाग लगाएंगे तो 3, तो ये देखिए हो गया। इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 64 हो जाएगा। 4 पे पावर 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आ जाएगा। और ये देखिए 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। हम लोगों को अब देखना है कि लिखना है आरोही क्रम में। आरोही में सबसे छोटा वाला सबसे पहले लिखाता है, ये सबसे छोटा है यानी √2 पहले लिख लेंगे। उसके बाद अगर देखें तो इसका नंबर आता है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे करनी में 4 और ये 6, और लास्ट में ये लिख लिया 4 और यहाँ करनी में 3। यही हम लोगों का हो गया आरोही क्रम। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है कि 2 मानक घनों में सामने वाले फलों पर 4 और 3 लिखा है, इसके विपरीत फलों पर लिखे अंकों का योग। मानक फलक जब भी रहता है तो आमने सामने का योगफल होता है कितना 7। तो जो 4 था तो 4 वाला का विपरीत में 3 है, और जो 3 था इसके विपरीत में 4 है। आपको इसका योगफल पूछा गया, आंसर वहाँ से लिख लिए कितना 7। आ जाए उसके बाद एक क्रम दिया हुआ है देखिए 3.1/2। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो 6 और 1 देखिए हो जाएगा 7/2। 83 नंबर में देख रहे हैं। इसके बाद वाला में देखिए 2.1/3, तो यह है 7/3। ऐसे क्रम बढ़ा हुआ है। और लास्ट में देखिए हम लोगों को यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में x/41, और हम लोगों को मान x का पूछा जा रहा है। तो ये केवल ध्यान में रखना है कि ऊपर में तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो बताइए x के बदले भी क्या ले लेना है 7 ले लेना है। तो आंसर हम लोगों का x बराबर देखिए 7 हो गया, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। 83 के बाद अगर हम लोग बढ़ें अब 84 नंबर में, कहता है एक बैटरी में 9 गेंदें हैं, 2 लाल 3 नीली और 4 काली। 3 गेंदें निर्देशिया निकाली जाती हैं तो क्या संभावना है
कि सब भिन्न रंग की होंगी। भिन्न कहने का मतलब अलग अलग रंग, यानी एक लाल होगा, एक नीला होगा और एक काला हो जाएगा। तो यहाँ अगर लाल के लिए देखें तो क्या लिखा है, 2 गेंद लाल था तो 2C1, और उसके बाद नीला 3 है तो 3C1, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 4 गेंद है तो 4C1, और नीचे प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए तो टोटल गेंद 9 था, 3 निकाल रहे थे तो नीचे सैंपल स्पेस 9C3। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 4, 9 में 3 को घटाएंगे तो 9 में 3 घटाने पे क्या हो जाएगा 6, तो 6 6 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों का होगा देखिए 9 गुना 8 गुना 7, अब बटे में 3 तो ये रहेगा 3 गुना 2, तो ये 3 से कटेगा 3 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, फिर 4 और 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर बचेगा कितना 2/7। तो आंसर लिखेंगे 2/7 जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए अब 84 के बाद, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का 85 हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए तो देखिए कहता है, एक नगर के सर्वेक्षण से एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु का 2 गुना, पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, पिता की आयु निकालना है। तो फिर देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है माता की आयु पुत्री की आयु का 2 गुना। पुत्री अगर x ले लेंगे तो माता क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। फिर कहा गया है पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, तो पिता का अगर निकालेंगे तो ये 2x और प्लस में क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। फिर कहा गया है भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, तो भाई देखिए भाई यहाँ है, माता से 20 वर्ष छोटा है, तो भाई का एज अगर निकाला जाए तो 2x और माइनस में क्या कर लिए 20। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर कहता है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा, ये जो है अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, और उसकी बहन अगर देखें तो x साल का लेके चले थे हम लोग, तो x + 5 बराबर इतना कर लेंगे, x को इधर ले आएंगे, ये जाएगा तो देखिए 25 हो जाएगा, तो x बराबर 25 आ गया, यानी बहन 25 वर्ष की है। अब यहाँ हम लोगों को देख लेना है पूछा किसका गया है, पिता की आयु पूछा जा रहा है। पिता अगर देखें तो 2x + 10 है, तो 2 गुना 25 50 प्लस में 10 कर लेंगे, आंसर देखिए 60 हो जाएगा। और ये 60 जो है वो आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, इसको केवल देख लेने का जरूरत है। आंसर हम लोगों का देखिए यहाँ से हो गया बी, यानी 60 वर्ष। 85 के बाद अब चले हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन में। कहता है कि नगर के सर्वेक्षण से पता चला कि सर्वेक्षित लोगों में से 65% टीवी पर समाचार देखता है, 40 समाचार पत्र पढ़ता है और 25 दोनों है। तो 65 है टीवी वाला, और उसके बाद दिया हुआ है 40 समाचार पत्र पढ़ने वाला, 25 आ गया है दोनों में। इसको घटा दें, इसमें अगर घटाएंगे इसको देखिए तो 40 में 25 घट जाएगा तो 15 बन जाएगा, 15 में 65 को अगर जोड़ लेते हैं तो 80 हो जाएगा, यानी 80% जो है न्यूज़ से इंटरेस्ट रखता है। हमको पूछा गया ना ही समाचार पत्र ना ही टीवी, तो इसमें 100 में घटा देंगे, 100 में 80 घटेगा, आंसर देखिए आएगा 20%, और ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 86 के बाद 87 नंबर में चले। गुना का अर्थ योग है, माइनस का अर्थ भागा है, ये तो मान पुट करने वाला है, वो तो विकल्प में आप जाएं केवल मान पुट कर दें, कैलकुलेट कर लें, जोड़ घटाव गुना भाग, यहाँ तो कुछ करने का जरूरत है नहीं। आंसर 87 का देख के वैल्यू पुट कर लेंगे, ऑप्शन से ही ये सब काम कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए 88 मैथ पे हम लोग काम करें। कहता है कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है, शिक्षक का आयु जोड़ देंगे तो औसत 22 हो जाएगा। तो पहले 21 था और बाद में 22 हो गया, यानी बढ़ा कितना वर्ष, 1 वर्ष। तो शिक्षक की आयु अगर हम लोगों को निकालना है तो शिक्षक की आयु के लिए अगर देखा जाए तो पहले का औसत 21 हो गया, यहाँ अब प्लस कर लें, 19 लड़का था, एक शिक्षक आ गया, यानी आदमी 20 हो गया, एवरेज 1 बढ़ गया, तो 21 और 20 को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा 41 वर्ष, और ये आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। 88 के बाद चलें 89 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक बस डिपो में चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस छूटती है। पूछताछ कर्मचारी एक यात्री को बताया कि चेन्नई का बस 10 मिनट पहले जा चुका है और अगला बस 10:30 में आएगा। तो 10:30 में आएगा तो पिछला जो गया होगा वो 10 बजे चला गया होगा, और वो आदमी को कहा गया था कि 10 मिनट पहले, यानी वो आदमी वहाँ पहुँचा 10 मिनट बाद, तो 10 बजे खुला, वो 10 मिनट बाद पहुँचा है, यानी पहुँचा है वो 10 बजे। इंक्वायरी वाले से बात हुआ है 10 बजे, और वो कहा है कि 10 मिनट पहले चला गया है,
तो आंसर लिख दें 10-10 बजे पढ़ाता है, यानी नंबर बी। 90 नंबर में अगर चलें तो कहता है 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के काटा गया तो कितने छोटे घन जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन। तो 2 सतह रंगीन कहाँ होता है? किनारा पर। किनारा टोटल कितना है? 12। अब 5 25 है और 5 का अगर करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ जो हम लोगों का साइड में रहेगा तो उसमें 3 सतह रहेगा, कॉर्नर वाला वो होगा। तो 1 2 और 3 लेना है। 12 टोटल किनारा घन में होगा तो 12 गुना 3 करेंगे तो ये 36 होगा। ये 36 क्या निकला? 2 रंगीन वाला पोर्शन। लेकिन हमको 2 रंगीन नहीं पूछा कम से कम 2 रंगीन, तो उसमें 3 वाला भी शामिल होगा। 3 वाला हमेशा कॉर्नर वाला होता है और कॉर्नर की संख्या तो पता ही है कितना? 8। तो 36 में 8 को जोड़ देंगे तो 44। 3 सतह रंगीन ऑलवेज 8, चूँकि कॉर्नर तो 8 ही होता है। तो 36 और 8 को आप जोड़ लें, ये हो गया 44। 44 दिया हुआ है बी में, तो आंसर लिखेंगे बी। 90 के बाद चलें अगर हम लोग 91 नंबर में कहता है बेनू ने 2 किस्म का गेहूं, एक 20 वाला और एक 25 वाला 5 और 4 के रेशियो में। आ जाइए, 20 वाला और 25 वाला 5 और 4 के रेशियो में खरीदा है तो यहाँ भी उसको 100 रुपया लगा, यहाँ भी 100 रुपया, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस देखा जाए तो 200 रुपया हो गया। मात्रा देखा जाए तो 5 और 4 9 किलो खरीद लिया है, 200 रुपया लग चुका है। आज ये कहता है यदि उसने दोनों को मिला दिया, मिश्रण को 24 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचा तो लाभ होगा या हानि होगा, ये निकालना है। तो 9 किलो उसके पास है, 24 से बेच रहा है तो सेल प्राइस निकालेंगे, 9 गुना 24 कर लेंगे, 9 चौके 36, रेस्ट हो जाएगा 3, 18 और 3 21। तो 200 का सामान है, बिका 216 में, लाभ हुआ 16 का। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 कर लेंगे। आंसर देखिए हम लोगों का आ जाएगा 8%। आ जाए इस रूप से 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का 8%, जो कि आपके सी में दिया हुआ है, तो आंसर लिखेंगे सी। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन में बढ़े हम लोग। कहता है नमक को 558 रुपये प्रति क्विंटल बेचने से एक व्यापारी को 7% हानि 7% लाभ चाहिए, सेल प्राइस क्या होगा? तो 7% हानि अगर है, इसका मतलब बिका है 93% में। तो 93% का वैल्यू दिया हुआ था 558, निकालना हमको है 7% लाभ। तो 100 में जोड़ लेंगे 7, तो हो जाएगा 107। तो 107% के लिए 558 बटे में करेंगे 93, इंटू में कर लेंगे 107। कैंसिल करने की केवल बात है। यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना बार में कैंसिल होता है ये ज़रूरत है देखने का। 6 से करें तो 6 18, रेस्ट 1 से 1 और 1 55, ये 6 हो जाएगा, तो 642 आ जाएगा। आंसर हम लोगों का हो गया ए नंबर। 92 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें 93 नंबर को देखते हैं। 93 क्वेश्चन देखिए, कहता है कमरे की ऊंचाई ए तथा 2 संलग्न दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है बी तथा सी। तो कमरे के छत का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। 2 संलग्न दीवार में देखिए क्या क्या रहता है हम लोगों को, एक रहेगा लंबाई गुना ऊंचाई और एक में क्या रहेगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई। और इसका हमको एरिया देखिए दे रहा है, ये एरिया हम लोगों को संलग्न का दिया हुआ है। 2 संलग्न दीवार का क्षेत्रफल बी तथा सी दिया हुआ है, यानी एक वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को, इसको अगर बी ले लें तो चौड़ाई गुना ऊंचाई जो है ये हमारा क्या है, सी है। और ऊंचाई क्वेश्चन में ए दे दिया था, तो छत में मिलेगा क्या क्या हमको, लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहीं से काम कर लें, यहाँ से बताएं ऊंचाई जब हमको ए दे हुआ है, यहाँ से लंबाई निकालते तो हम लोग लिखते बी और बटे ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है, यहाँ से लिखते इस ऊंचाई का मान है, तो यहाँ आता सी बाय ए। तो आंसर जो लिखेंगे वो क्या लिख लेंगे, बी सी और बटे में ए स्क्वायर। तो छत में क्या क्या रहेगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई आंसर हो गया बी सी बाय ए स्क्वायर। और ये आपके विकल्प डी में है, तो आंसर हो गया डी। इसके बाद अगर बढ़ा जाए 93 के बाद, तो अब हम लोग चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन में। और 94 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, वो कहता है 100 केला बेचने पर फल विक्रेता को 20 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। विक्रय मूल्य वाला ढेरों बार क्वेश्चन बनाए हैं, जितना लाभ कहेगा ऊपर, और लाभ अगर विक्रय मूल्य के बराबर कहा तो उसको नीचे घटा के लिखते हैं। तो 100 माइनस 20 कर लेंगे, इंटू में 100 कर लेंगे, ये देखिए 80 होगा, कैंसिल करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो आंसर लिख लेंगे 25%। और ये 25% आपके ऑप्शन नंबर डी में है,
तो 94 का आंसर हो गया डी। 95 नंबर में अगर चला जाए तो कहा जा रहा है एक आयताकार पानी की टंकी की लंबाई इतना और इतना 630 लीटर पानी उड़ेल दिए तो पानी के तल में कितना उठाव हो जाएगा आ जाए। तो उठाव अगर हो जाएगा तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, आयतन पानी हम उसमें कितना डालें इसके लिए अगर देखा जाए 630 लीटर, अगर इसको सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर में बदलें तो 1000 से गुणा कर देंगे, इतना घन सेंटीमीटर हो गया। लंबाई के लिए देखें 2.1 मीटर था तो ये 210 इंटू कर लें, सेंटीमीटर सबको बना लेते हैं, 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर अगर देखा जाए तो दूसरा जो आपका चौड़ाई दिया हुआ था 1.5 तो ये 150 हो गया, इंटू में एच कर लें, कैंसिल अगर किया जाए तो 00 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 21 से इसको कैंसिल करेंगे तो 300 आ जाएगा, 15 से कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, एच बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। आंसर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर जो कि सी में है, तो आंसर 95 का हो गया सी। उसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो 96 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 और 24 तो पेरीमीटर निकालना है। समचतुर्भुज अगर रोम्बस देखा जाए तो इसमें देखिए एक विकर्ण हम लोगों को 32 दे रहा है, एक 24 दे रहा है, यहाँ 90 डिग्री होता है और ये बाइसेक्ट होता है, तो ये 32 है तो एक 16 हो जाएगा, 24 है तो ये 12 हो जाएगा। विकर्ण निकालना है यानी कर्ण निकालना है, 16 का स्क्वायर 256 करेंगे, ये 144 करेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 400 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, आंसर 20 लिखिएगा। और आपको पूछा गया पेरीमीटर, ये तो साइड हो गया, पेरीमीटर अगर देखा जाए तो क्या होता है 4 गुना भुजा, तो 20 और गुना कितना करेंगे 4, आंसर देखिए हो जाएगा कितना 80 सेंटीमीटर। और ये 80 सेंटीमीटर आपके किस विकल्प में है, ए में, तो 96 का आंसर हो गया ए। 96 के बाद 97 नंबर में चलें। कहता है एक व्यक्ति बैंक में 600 रुपये का एक चेक भुनाता है, उसमें भुगतान किया गया 10 रुपया वाला और 5 रुपया वाला नोट, कुल 72 संख्या है, 10 रुपये का और 5 रुपये का रेशियो चाहिए। तो कोई भी काम कर लें, 10 रुपया वाला मान लेते हैं एक्स नोट है, तो अगर 5 रुपया वाला लेंगे तो 5 रुपया वाला कितना हो जाएगा 72 माइनस एक्स हो जाएगा, टोटल 72 नोट उसके पास दिया हुआ है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, ये हो गया मूल्य 10 एक्स, यहाँ जोड़े गुना करेंगे तो 365 है माइनस 5 एक्स, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल था चेक कितने का 600 का, तो यहाँ से 5 एक्स बराबर करेंगे, ये जाके इधर घट जाएगा, ये आ जाएगा 240, एक्स का मान निकालेंगे तो ये देखिए हम लोगों का 48, यानी 10 वाला था 48 का और टोटल 72 है, तो 72 में 48 को घटा लेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और रेशियो निकालेंगे तो 48:24 2:1 हो जाएगा, ये 2:1 आपके बी विकल्प में है, तो आंसर हम लोग यहाँ से बी लिख लेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन में चलें अब हम लोग। तो कहता है देखिए एक धनराशि 4 वर्ष में 12.5% की दर से इतना रुपया, तो 4 और गुना 12.5 अगर कर देते हैं आप, 12.5 कर देते हैं आप, तो ये देखिए 50% इंटरेस्ट हो गया। अब अमाउंट आपको दे दिया है 3750, तो ये आप लिख सकते हैं 150% बराबर 3750, और आपको निकालना है मूलधन यानी 100%, तो 3750 बटे में करेंगे 150, गुना में कर लेंगे 100, कैंसिल अगर किया जाए 15 चाहिए पहले 2 बार में फिर 5 बार में, तो आंसर देखिए आएगा 2500, और 2500 जो है वो आपके किस विकल्प में ए में है, तो 98 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए नंबर। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो 99 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि किसी धनराशि के एक समयावधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया मूलधन के 1/5 के बराबर ब्याज 4% रेट, तो समय निकालना है 1/5, तो इसके लिए मूलधन डायरेक्ट नीचे वाला ले लेंगे, तो ऐसा ही आपका कितना 1 हो जाएगा। रेट दिया हुआ ही है, समय पूछा जा रहा है, समय का फॉर्मूला क्या होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। दर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कितना परसेंट 4%, 4 लिख लिए 5 से कैंसिल है 20 बार में, 4 से ये 5 बार में, आंसर आप लिखेंगे 5 वर्ष। 99 के बाद अब हम लोग चलें 100 नंबर क्वेश्चन में। तो 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है साधारण ब्याज की दर पे कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की
2 गुनी हो गया तो रेट पूछा जा रहा है। तो दर के लिए बताएं, जितना गुना कहेगा उसमें घटाना है, 100 से गुना करना है, जो समय दिया उससे भाग दे देना। दुगना कहा 2 - 1 × 100 कर लिए और इसमें 10 से भागा दे दिए, यही रेट हो गया। ये देखिए 1 × 10 करेंगे, आंसर 10% हो जाएगा। इस रूप से 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 10%, जो विकल्प सी में है। तो हम लोगों का आंसर हो गया विकल्प सी। तो इस रूप से हम लोगों का टेस्ट 20 का भी डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लास्ट सेट 21 नंबर का डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। तब तक हम लोग आप प्रैक्टिस उस पर करते रहें, काम करते रहें। अगले सेट पे हम लोग फिर काम करते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।